त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये सिद्ध करना है ना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। पहले मैं तो एक त्रिभुज बनाता हूं, दिया है कि नहीं दिया है? एक त्रिभुज बना दिया, क्लियर है। नाम क्या है इसका और इसका मैं एक भुजा खींचता हूँ, इस वाले भुजा, ये पहली भुजा के समांतर एक भुजा खींचता हूं जो क्या कहलाया, डी और ई। यहां तक तो आ गया होगा समझ, क्लियर है यहां तक? ठीक है। इस क्वेश्चन में ही बोला है कि यदि एक किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी और तीसरी भुजा पर एक रेखा खींचा जाए तो अपने को सिद्ध क्या करना है, इसकी संगत भुजाएं का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब कौन सा संगत भुजाएं, एडी बटा डीबी बराबर है एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी। ये सिद्ध करना है, एई बटा ईसी, यही सिद्ध करना है कि एक्चुअल में ऐसे होता है कि नहीं होता, ये देखना है। ठीक है, यहां तक आया समझ? चलो आगे देखते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहली मैं क्या करता हूं, बी को ई से मिलाता हूं। ठीक है, ध्यान से जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करना है। बी को ई से मिलाते हैं। पहले देख लो, पहले क्षेत्रफल निकालता हूं ना, क्षेत्रफल के माध्यम से देखो, क्योंकि तुमको पता है आधार गुणित ऊंचाई से बनता है, जिस कारण से यहाँ पर हम लोग आधार गुणित ऊंचाई वाला फॉर्मेट लाएंगे। देखना धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बी को ई से मिलाते हैं और डी को सी से मिलाते हैं। यहाँ तक आया समझ? ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं ई से एक लंब डालता हूं इस पर, इसे एक लंब डाल। अब लंब क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो त्रिभुज है कौन सा, बी ई डी, दिख रहा है सबको? है ना। इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, इतना समझ आ गया होगा। ऐसे ए बी ई डी ई बी जैसे भी बोलो, बी ई डी जैसे भी बोलो। यहां तक आया समझ? इसमें अच्छा एक बार बताओ, इसका यदि मैं क्षेत्रफल निकालूं तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार तो मिल गया तुमको, डीबी है। ऊंचाई क्या बताओगे, ऊंचाई क्या बताओगे, क्या होगा ऊंचाई, डी। अच्छा एक बात बताना ना, एक दीवार है ऐसे, ऐसे एक सिंबल है, ठीक है, ये जमीन में रखा हुआ है ऐसे, इसकी ऊंचाई क्या बोलोगे, इस ऊंचाई किसको बोलोगे? इसकी ऊंचाई मापना है तुम लोग को, तो कैसे बताओगे ऊंचाई क्या होगी इसकी, कैसे? वही तो बोल रहा हूँ। कौन सा वाला रेखा होगा इसमें उसकी ऊंचाई, कहाँ? ये वाला, ये वाला उसकी ऊंचाई, ये वाला, तो ये वाला होगी उसकी ऊंचाई, होगी कि नहीं? तो सेम सिंबल यहाँ भी बन रहा है, देख लो। अपने को ये त्रिभुज का ये थोड़ा हाइट रहेगा भैया, ये हाइट रहेगा इसका, लंब रहता है कि नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पर लंब डाला हूं। यहां तक आया समझ? कारण देख लो बेटा, इसको इस वाले रेखा को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ये वाला रेखा ऐसे, ये वाला जो त्रिभुज है वो ऐसे दिखेगा। इसको यदि मैं घुमा कैसे रख दूं तो इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यदि मैं इसको देखो, ये वाला त्रिभुज को ध्यान दो, ये वाला त्रिभुज में यदि तुमको हाइट चाहिए तो क्या ऐसे नापोगे? ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे में तो तुम लोग इसको हाइट बता रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम हाइट कैसे नापोगे? हाइट ऐसे लंब होगा। अब इसको उठा के रखोगे तो ऐसे दिखेगा, देख लो, ऐसे उठा के रखोगे ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्लियर है? इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, लंब डाला। यहाँ तक आया समझ? चलो, तो अपने को ज्यादा नहीं, त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्या क्या करना है। पहले तो कंस्ट्रक्शन ही काम कर लेते हैं, क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका नामकरण में इसका नाम क्या रखे हैं अपन, ये है ना। चलो, अब इसी प्रकार से यदि मैं इस त्रिभुज का निकालूं, इस वाले कौन सा, डी ई सी, इस त्रिभुज का यदि लंब निकालूं तो ऊंचाई निकालूं तो कौन सा वाला होगा, किस पर लंब डालूंगा? इस वाले त्रिभुज में हाइट पूछूं तो ऐसे होगा कि नहीं होगा बेटा? ये लंब
होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक तो आ गया होगा समझ? ठीक, ठीक है, यहाँ तक आया समझ। ये हो गया बेटा एफ है क्या? एम है ना, ये है एम। यहाँ तक आया समझ सबको? क्लियर है? कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया और इस पर लंब डाल दिया और इस पर लंब डाल दिया। 4 ठोक काम किया हूँ इसने, इतना ही। यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट? देख लो, ठीक है, आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान दो। अब पहला त्रिभुज लेता हूं, कौन सा? बी डी ई। कौन सा त्रिभुज? बी डी ई में क्षेत्रफल क्या होगा? बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। होता है कि नहीं होता? अब ध्यान से देखना ना, कौन सा वाला त्रिभुज बोला हूं मैं? बी डी ई, इतना ही बोला हूं। चलो, इससे पहले अपने को बड़ा वाला त्रिभुज भी ले लेना, सही बात है कि नहीं? चलो, बड़ा वाला त्रिभुज भी ले लेंगे बाद में, थोड़ा पहले मैं बी डी ई वाला ले लेता हूँ, इसको समीकरण मान देंगे। अच्छा, बी डी ई में क्या है? इसको मैं एरिया को मैं डायरेक्ट आर्क लिख लेता हूँ, ठीक है, ए आर। ठीक है, तो यहाँ पास ले लेता हूँ ए आर, या ऐसे लिख लेता हूँ छोटे वाले ए आर त्रिभुज ए बी डी ई बराबर 1/2 गुणा आधार क्या है? बी डी या डी बी, जैसे भी हो, गुणित ऊंचाई क्या है बेटा? ई है कि नहीं? देख लो, यहां तक आया समझ? धीरे धीरे एक एक चीज समझना है, बार बार बोल रहा हूं, एक भी छोड़े मतलब खत्म है कहानी। यहां तक आया समझ? चलो, इसी प्रकार से ए समीकरण मैं मान लेता हूं ए। इसी प्रकार से मैं समीकरण कौन मान लेता हूं? इसी प्रकार से एरिया किसका निकाल लेता हूं? त्रिभुज। इस वाले का काम खत्म, इस वाले त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज? हाँ, सी ई डी या डी ई सी, जैसे भी हो, डी ई सी। इसका भी क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? अच्छा, ये ए आर समझ गया ना? ए आर मतलब डायरेक्ट क्षेत्रफल है, एरिया का स्पेलिंग ऐसे होता है ना, तो उसमें से ये वाला ए वैल्यू लिख लिया। हर बार क्षेत्रफल लिखने से अच्छा एरिया लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बस इससे समझ आ जाएगा कि हाँ, इसका क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, उसी प्रकार से डी ई सी। अच्छा, 1/2 आधार क्या है इसमें? ई सी है, गुणित ऊंचाई क्या है इसमें? इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई क्या है? डीएम। किसी को डाउट है? यहाँ तक हो गया समीकरण 2। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? पक्का? चलो, अब देखता हूं मैं त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, 2 बार देखूंगा इस त्रिभुज में, 2 छोर से देखूंगा, 2 थोक लंबाई मिल रहा है, ऊंचाई मिल रहा है। इसमें ध्यान दो, पहला ऊंचाई मिल रहा है ये वाला, इस त्रिभुज बस को देखो, ऊपर वाले बस को। पहला ऊंचाई ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दूसरा ऊंचाई ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देख लो भाई, एक त्रिभुज है ऊपर, इसको मैं इधर बना लेता हूं ऐसे, ऊपर वाले को ना, ये है डी, ये क्या है? ए, और ये है क्या? ये क्या है? डी, और ये क्या है? ई। ठीक है, एक है ऐसे और एक है। अच्छा, इसमें बताओ, आधार ये है, ऊंचाई ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसी प्रकार से एक रेखा ऐसे भी दिख रहा है, आधार ये है, ऊंचाई ये होगा कि नहीं होगा? तो दो पैटर्न में तुम लोग को देखना है। यहाँ पास समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको मिटा दूं, ये समझ आ गया। चलो, अब देखते त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यदि मैं देखूं तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। होगा कि नहीं होगा? इसको तो लिखते कैसे अपन? ए आर त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2। अच्छा, 1/2 कौन सा? पहले इस तरफ वाला त्रिभुज लेता हूँ, मतलब ये वाला ऊंचाई वाला। तो इसमें देखा आधार कौन है? ए डी, गुणित ऊंचाई कौन है? एन या ई एन, जैसे भी हो। किसी को डाउट है यहाँ तक? इस वाले त्रिभुज में इस वाले रेखा को भूल जाओ, ये वाला रेखा बस को ध्यान रखो। तो इस वाले, अभी फिलहाल इसको मिटा दूं हल्का से। चलो, अब इस त्रिभुज में आधार क्या है? ये है, ऊंचाई क्या है? यही तो होगा ना भाई? यहाँ तक आया समझ?
ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसका काम खत्म। अब इसी त्रिभुज में अब ये वाला ऊंचाई लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, अब इसको मिटाऊंगा तो आधार क्या होता है, जिस पर लंब होता है उस वो क्या कहलाता है, लंब रखा रहता है, वो आधार कहलाता है। और ये वाले भुजा क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, लंब कहलाती है, जैसे भी बोलो। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार से त्रिभुज ए आर त्रिभुज एडीई में, कौन सा, एडीई में फिर क्या हो जाएंगे 1/2। अब डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। आधार क्या है, एई, वो ऊंचाई क्या है अब, किसी को डाउट है ना। इसको समीकरण 3, इसको समीकरण क्या हुआ, एमडी बोलो या डीएम बोलो, बात एक ही है। ठीक है, डीएम कहां से होगा बेटा, इधर इसको थोड़ा बोलेगा, बोलोगे। समझ आया यहां तक, क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट है, 4 टोक समीकरण मिल गया, कहां कहां से मिला होगा पता चल गया। यहां तक किसी को डाउट है, देख लो। अब तुमको सीधे क्या करना है, एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी। अब इस समीकरण में ध्यान दो, कौन कौन से समीकरण को अपने को करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस समीकरण को, इस वाले समीकरण को, अच्छा एडी है, एडी ऊपर रहना चाहिए। तो डीबी किस में दिख रहा है तुम लोग को, ध्यान दो, डीबी कहीं दिख रहा है, ये वाले में। तो इस वाले समीकरण को इससे डिवाइड कर दो यार, या इससे, इस वाले समीकरण को इससे डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, प्रॉफिट, एडी ऊपर चला जाएगा और डीबी नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एई कहां दिख रहा है, चौथे वाले में। एई में किसको डिवाइड करेंगे अपन, इसी कहां दिख रहा है, इसको डिवाइड करेंगे। ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कर दे यहाँ पर, चलो अब इसको लिखोगे अभी, तो लिख लो पहले, फिर उसके बाद बताएंगे। लंबा है बहुत, ठीक है। समीकरण बस को रोकता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको भी मिटा देता हूँ, ये वाला भी समीकरण, ठीक, बाकी समीकरण रहना। चलो अपने को एडी बट्टा डीबी, अच्छा एडी किस में है जी, ये देखो इसमें है। तो समीकरण 3 यहां पास लिख लेना, समीकरण 3 डिवाइड समीकरण, डीबी कहां दिख रहा है, 1, समीकरण 1। क्लियर है यहां तक। ऐसे करेंगे तो ध्यान से देखना, इसमें किसको किसको डिवाइड करना होगा। पहले 3 को ऊपर रखें, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर 1/2 गुणा क्या दिया है, एडी गुणा ईएन पूरे के बटे में, ठीक। उसी प्रकार समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, एरिया त्रिभुज बीडीई बराबर 1/2 गुणा बीडी गुणा ईएन। होगा कि नहीं होगा बेटा, यहां तक आया समझ। चलो 1/2 खत्म, ईएन खत्म। यहां तक किसी डाउट है, चलो इसका काम खत्म हो गया ना पहले वाले का। चलो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, एरिया त्रिभुज एडीई बटा एरिया त्रिभुज बीडीई बराबर, यहां पर बेटा एडी मिला। अरे बीडी को मैं थोड़ा सा इसके टाइप पर लिख देता हूँ, डीबी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बीडी को डीबी कन्वर्ट लिखने में। समझ आया यहाँ तक, बात एक ही है, ठीक है। ये समीकरण 4 था ना, 5 मान लेते हैं। यहाँ तक किसी डाउट है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब कौन सा निकालना है। इस वाला पक्ष का वैल्यू मिल गया, अब इस वाले पक्ष को देखते हैं। अब इस वाले पक्ष के लिए हमको क्या करना है, इसमें 4 में 2 को डिवाइड करेंगे, मिटा दूं। चलो समीकरण यहाँ पास लिख लेना, मतलब इसमें ही लिखना, समीकरण 4 डिवाइड 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। बोर्ड छोटा हो जा रहा है इसलिए मिटा मिटा के लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझो। अब समीकरण 4 क्या है बेटा, यहां पास ये दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE बराबर 1/2 गुणा क्या दिया है AE गुणा DM, यही है बेटा। ठीक है, और दो तो यही है ही, तो इनको आपस में क्या कर देंगे डिवाइड। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मिटा दूं अब, इसका काम खत्म पूरे नीचे का। चलो 1/2 खत्म, DM खत्म, तो क्या मिला अपने को एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या मिला AE बटे EC। किसी को डाउट है क्या इतने में? ये समीकरण क्या मिला? यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? चलो अब ध्यान देना यहाँ पर, ये समीकरण 5 और 6 में देखो, समीकरण 5 और 6 में अपने को इन दोनों को क्या करना था, बराबर करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात जान लो, यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उस पे यदि ऐसे और ऐसे कोई त्रिभुज बन जाए, मान लो, ठीक है, ऐसे कोई वो है, इस टाइप से दिख रहा है, रुक पहले मिटा देता हूँ पूरा अच्छे से, है ना। इस वाले फॉर्मेट में देखो, इस वाले में क्या हो रहा है, ये जो BDE है कहाँ है, DEC देखो, DEC कहाँ दिख रहा है, DEC, ये वाला सी, ये वाला त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। और उसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज BDE, ये वाले त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, और ये वाले त्रिभुज के बारे में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यहाँ तक किसी डाउट है? ध्यान से समझना, यहाँ पर ये दोनों क्या है, समांतर है, ये रेखाएं क्या है, समांतर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि समांतर है। ठीक है, समांतर है, तो जब समांतर रेखाओं के बीच जब दो त्रिभुज बनते हैं या जितने भी त्रिभुज बनते हैं, सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। दिमाग में बसा लो। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है बेटा फिलहाल, तो ये वाला त्रिभुज, अपन को दो और त्रिभुज से काम है, तो एक तो ये वाला त्रिभुज देख लो, दिया है, उसी प्रकार से एक तो ये वाला त्रिभुज देख लो, दिया है। ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं में बना है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, इसको चित्र में बना देता हूं, ऐसे दिख रहा है, ये वाला नहीं, इसका ये, इन दोनों क्या आपस में समांतर है। तो एक त्रिभुज बना बेटा, ऐसे करने से बना कि नहीं बना, BDE, ये वाला बना। ठीक है, ये पहला त्रिभुज। उसी प्रकार से एक त्रिभुज बना ये वाला, तो एक त्रिभुज तो बन गया कौन, ये दूसरा त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, है ना, ये वाला बना कि नहीं बना। तो ये जो त्रिभुज है दो समांतर रेखाओं के बीच बना है कि नहीं बना, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दिमाग में रखना, समझ आया, क्लियर है। ठीक है, जब ये आपस में बराबर है, तो एक बात बताओ, यहां आपस में ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, त्रिभुज कौन कौन से, BDE बराबर होंगे त्रिभुज कौन सा, DEC बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। तो यहाँ पास मैं ये रख सकता हूँ कि नहीं, समीकरण 5 में BDE के जगह DEC रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता है, बताओ। रख सकता हूँ, क्लियर है। ठीक है, तो DEC के जगह, ये समीकरण 5 में यदि मैं BDE के जगह DEC रख दूं, तो ये और ये सेम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। ठीक है, ध्यान से समझो। तो समीकरण कौन से, 5 में, समीकरण 5 में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर बटा क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, BDE। तो BDE के जगह मैं क्या रख देता हूं, DEC। किसी को डाउट है क्या इतने में, बराबर क्या मिला है अपने को, AD बटा DB, यही है कि नहीं जी। यहां तक किसी डाउट है? अब तुम लोग ध्यान से देखो, ये इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 7। समीकरण 6 और 7 को देख लो, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस पक्ष को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब इस पक्ष बराबर है, तो ये वाला पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो इन दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब यह है समीकरण 6
बराबर समीकरण 7 होगा कि नहीं होगा। तो समीकरण 6 का इस वाला पक्ष तो आपस में बराबर है, तो ये वाला पक्ष भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, मतलब एडी बटा डीबी बराबर होंगे किसके, ए बटा। और यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं, ये बताओ, देख लो भाई, बोला था कि नहीं बोला था, आया समझ। ठीक है, तो ऐसे बनाना है तुम लोग को। वैसे बोर्ड छोटा पड़ गया, नहीं तो एक बोर्ड में रहता, मिटाना नहीं पड़ता। समझ आया यहाँ तक, क्लियर है। किसी को डाउट है इतने में, देख लो, पूछ सकते हो। सर आप ए वाले त्रिभुज के माला रखो, चाहे बने वाले त्रिभुज के माला भी रख सकते हो सर। हाँ, क्या दिक्कत है, आपस में बराबर हो गई ना अंत में। मतलब ये बोल रहे हो कि सर यहाँ पर आप बीडीई को डीईसी में कन्वर्ट किए हो, तो अब डीईसी को बीडीई में कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत नहीं। तो भी देखो, तो यहाँ पर अब तुमको कौन से वाले में रखना पड़ेगा, 6 में रखना पड़ेगा। 6 को डीईसी में, डीईसी को बीडीई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भी तो बराबर ही होगा ना। समझ आया, कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ आया। तुम यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर कौन सा इसमें देखो, इस बीडीई के जगह मैं डीईसी रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ। तुम चाहते तो समीकरण कहाँ 6 में देखो, समीकरण 6 में डीईसी के जगह बीडीई रख सकते थे, तो भी बराबर हो। यहाँ पर बीडीई बनता तो यहाँ पर तो बीडीई था ही। लेकिन ये मत करना दोनों में रख देना, चेंज कर देना, इससे मिस्टेक हो जाएगा, इससे बराबर ही ना होगा। अब यहाँ पर सर तो बोले बीडीई, बीडीई के जगह डीईसी रख देते, रख दिए। अब यहाँ पर सर बोले डीईसी के जगह भी बीडीई रख सकते, तो रख दिए, तो बराबर होगा ही नहीं। फिर ऐसे करते रहना चेंज। समझ आया। तो किसी एक में रखना है तुम लोग को, बराबर करना है ना भाई, किसी एक में। बीडीई के जगह मैं रख दिया डायरेक्ट डीईसी। अब ये डीईसी मिला बना, तो यहाँ पर भी डीईसी है, ऊपर में एडीई है, यहाँ पर भी ऊपर में एडीई है, तो आपस में क्या हो गए, बराबर। यहाँ तक आया समझ, किसी को डाउट, पक्का। चलो ठीक है, क्योंकि ऊपर गया होगा, आधा मिटाया आधा वो किया, तो रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, मेन चीज को लिखता हूँ डायरेक्ट, समीकरण बस को, है ना। ये फार्मूला, आधार, गुणित, ऊंचाई, ये सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। समीकरण 4-5 को निकालूंगा डायरेक्ट जल्दी, उसके बाद फिर डिवाइड करना रहेगा, कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से ही बनाता हूँ, त्रिभुज बनाता हूँ पहले। देखो प्रमेय में क्या बोला है, उसको प्रमेय को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बेटा तुम लोग को ना इसमें पूछेगा कैसे, देख लो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई एक तीसरी भुजा खींचे, है ना, जो तो बाकी दो भुजाओं को, मतलब दो भुजाओं को विभाजित कर दे, तो सिद्ध कीजिए कि ऐसे करके तुम लोगों को उनके संगत भुजाएं क्या होंगे, क्या अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। सिद्ध करना है अपने को, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मत बोलना सर हमको तो बुक में जैसे दिया वैसे क्वेश्चन मिला ही नहीं। ठीक है, तो बोल वही रहा है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने को सिद्ध क्या करना है कि किसी त्रिभुज है, उसकी किसी एक भुजा के संगत, एक भुजा के समांतर, इस वाले भुजा के समांतर, चाहो तो इस वाले भुजा के समांतर ऐसे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी एक त्रिभुज के समांतर खींचना। अब ये सीधा सीधा लग रहा था, इधर ऐसे खींचता तो फिर आड़ा तिरछा और मजा नहीं आता। इस कारण से मैं क्या कर दिया हूँ, इस वाले त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींचा हूं, जो क्या बन रहा है यहाँ पर, ऐसे समांतर खींच दिया। इन दोनों आपस में क्या है, समांतर है, याद रखना, ऐसे खींचना। तो सिद्ध करना है हमें कि ये जो दो ये भुजा, ये संगत भुजाएं का अनुपात बाकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होंगे, बराबर। यही सिद्ध करना है, क्वेश्चन यही पूछेगा तुम लोग को कि सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाएं से संगत भुजाएं आपस में अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं, ये सिद्ध करके दिखाना है। और सिद्ध तुम लोग का यही होगा। क्लियर है। तो एक त्रिभुज है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये सी है। ठीक है, तो पहले तो ये त्रिभुज बनाओगे, फिर इस बीसी के समांतर एक रेखा खींच दोगे, क्या, डी। खींच दिया, तो यहाँ पर जो जो काम करोगे वो सब चीज लिखना पड़ेगा कि इस बीसी के समांतर एक त्रिभुज, एक रेखा खींचते हैं डी, जो क्या करेंगे, ए बी, और इसको एसी को दो भागों में विभाजित कर देंगे। बराबर मत करना, 2 भागों में विभाजित कर देंगे। यहाँ तक आया समझ, क्लियर है। इन दोनों को आपस में बराबर, इसको और इसको 2 भागों में विभाजित कर देगा, यहाँ तक लिख दोगे। उसके बाद हम बी को
यहाँ पर लिखना, जो जो कारनामे करोगे वो सब चीज लिखना है। बी को ई से मिलाते हैं, मिला दिया। इसी प्रकार डी को सी से मिलाते हैं या सी को डी से मिलाते हैं, ऐसे लिख लेना। जो एक एक लाइन लिखोगे सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बी को ई से मिलाया, बी से ई को मिलाते हैं, इसी प्रकार सी को डी से मिलाते हैं। मिला दिया भाई यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है। अब तीसरी काम क्या करूंगा, मैं बिंदु ई से एडी पर लंब डालता हूं, ऐसे लिखोगे, बिंदु ई से एडी पर लंब डाल दिया। एडी पर लंब डाला कि नहीं, यहां से डाल दिया। इसी प्रकार डी से कहां पर लंब डालूंगा, एई पर लंब डाल दिया भाई। ये सब लिखना पड़ेगा। यहां तक आया समझ? बोर्ड छोटा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है। लिखूंगा तो 4 बार मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को समझ, किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? अच्छा, इसका नामकरण भी कर देते। ये क्या है बेटा? एन है, और ये एम है। यहां तक किसी को डाउट है? चलो, अब तुम लोग को ना त्रिभुज देखना है, 4 बार क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को ही निपटा देता हूं। ऊपर वाला त्रिभुज ए डी ई में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले भी बनाना, हम लोग पहले नीचे वाले बनाए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले त्रिभुज ए डी ई में ई का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एरिया। एरिया त्रिभुज एडी, तो क्या होता है बेटा, 1/2। आधार क्या दिया है, पहले इस वाले लंब को लेते हुए चलते, तो आधार क्या है, एडी, गुणित ऊंचाई क्या है, या ई है। यहां तक आया समझ? समीकरण ए, यहां तक आया समझ? उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई में फिर से लेते हैं, ठीक है। अब लंब, अब ऊंचाई कौन सा लेंगे अपन, डीएम को, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 1/2 गुणित आधार क्या हो जाएगा, ए, गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम। किसी को डाउट है क्या? समीकरण 2। यहां तक आया समझ? ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी डी ई, त्रिभुज एरिया बी डी ई, इनको लें तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा बेटा, बीडी या डीबी, जैसे भी लिखो, गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगा अपना, ई है। क्लियर है? समीकरण 3। उसी प्रकार से एरिया आप क्या लेंगे, त्रिभुज डीई सी, सेम है, कोई कहानी नहीं है। 1/2 गुणित आधार क्या है, अब डीई सी में क्या है, ई सी, गुणित ऊंचाई क्या है बेटा, क्या है, डी एम। समीकरण 4। मान लिया यहां तक? अपने को सीधे क्या करना था, एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी। ये सिद्ध करना है बेटा, यही करना था ना। तो अब आपने को 4 समीकरण दिया है, 4 समीकरण में एडी और डीबी वाला जोड़ी देखते हैं। तो एडी कहाँ है, समीकरण 1 में, डीबी कहाँ दिख रहा है, समीकरण 3 में। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, समझ आया? तो दोनों को जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर यहीं से डिवाइड कर देता हूँ, ई एन और ई एन क्या हो जाएंगे आपस में, खत्म। 1/2 खत्म। तो यहाँ पर अपने पास क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से एडी बटा डीबी। किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक आया समझ? चलो अब आगे देखते हैं त्रिभुज। इसी प्रकार से अब ये वाला पक्ष खत्म, इसमें आ गया कि नहीं आ गया ये वाला। अब ये वाला देखते हैं। अब ईसी, एई और ईसी देखते हैं। एई कहाँ है, इसमें है, और ईसी कहाँ है, इसमें है। तो समीकरण 2 और 4 को लिख लेना वहां पर, समीकरण 2 और 4 को आपस में भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 और 4 को भाग दूंगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर भी वही कर देता हूँ, 1/2 खत्म, 1/2 खत्म, डीएम खत्म, डीएम खत्म। तो क्या मिलेगा अपने को, एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या हो जाएंगे, ए ई सी। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ये समीकरण मान लेता हूँ 5 और ये समीकरण मान लेता हूँ 6। किसी को डाउट है यहाँ तक? आ गए यहाँ तक समझ? अब ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे बड़ी कहानी यही पास होता है
कि यदि कोई समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, उनके बीच यदि त्रिभुज बन रहा है तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखो, ये दोनों समांतर था, ये रेखा और ये रेखा, तो इनके बीच BDE बना हुआ ये वाला त्रिभुज है कि नहीं। उसी प्रकार से DEC बना हुआ ये वाला त्रिभुज है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लिख लेना यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, BDE बराबर होंगे त्रिभुज, एरिया लिख लेना, एरिया BDE, उसी प्रकार से एरिया त्रिभुज DEC बराबर होंगे। तो यहाँ पर बेटा चाहे 5 में रखो या 6 में, किसी एक का वैल्यू रखना है, दोनों का मत करना, नहीं तो फिर चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पिछले बार BDE को चेंज किया था, इस बार DEC को चेंज कर देते हैं। तो DEC के जगह मैं क्या रख देता हूँ, त्रिभुज BDE। तो इसके जगह मैं क्या रख देता हूँ, त्रिभुज BDE। तो एक बात बताओ, 5 और 6 एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो भैया जब उस तरफ सेम है तो इस तरफ भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे जी। तो यहाँ पर बेटा इन दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब AD बटा DB बराबर होंगे AE बटा EC। यही सिद्ध करना था अपने को, आया समझ, बन जाएगा, ठीक है। कहानी यही है, कंफ्यूज मत होना, इसके बीच जो लिख रहे हो कार्यक्रम वो पूरा लिखना पड़ेगा जो कर रहे हो, आया समझ, बना लोगे। बस क्या बोला है कि कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को क्या बोला गया है, 10 मीटर के बराबर बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। तो अपने को क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर को वर्ग मीटर के फॉर्म में बताना है, ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में। चलो अच्छा, 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा, 10। तो यहाँ 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखूंगा, 30। तो ये क्या हो जाएंगे कि इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे 30 मीटर। उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर बोलते हैं, तो 4 सेंटीमीटर को कितना, 40 मीटर। गुणा करें तो हो जाएंगे 4 दिया 12 और 2 जीरो पीछे, ये मीटर स्क्वायर में बेटा आंसर आ गया। समझ आया। एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, या भुजा का वर्ग आयत है, आयत का वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है कि नहीं। तो आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई या फार्मूला होता है, तो यही होगा कि नहीं होगा। लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया था 3 सेंटीमीटर। अपने को सेंटीमीटर में जब मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखेंगे, 10 मीटर। अच्छा, ये नक्शा कैसे बनाते हैं पता है तुम लोग को। आप यदि मान लो 10 मीटर का है कोई पेज, वो नक्शा बनाना है मान लो, तो 10 मीटर को तुम 10 मीटर का पेज तो नहीं ला सकते। तो इस कारण से यहाँ पास वो किया जाता है कि 10 मीटर को 10 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। तो जब मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर यदि लाइन खींचा, इसका मतलब मैं कितना मीटर खींच लिया हूँ, 10 मीटर खींच लिया हूँ। इसलिए ग्राफ में बनाने के लिए या वो करने के लिए, चित्र बनाने के लिए ऐसे किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे में तुम लोग को बोल दिया जाए एक घर बनाओ जिसका 1200 स्क्वायर फीट का रहेगा, तो 1200 स्क्वायर फीट का पेज थोड़ा ना लाते रहोगे, समझ रहे हो। छोटा सा पेज में ही बनाना है, तो उसके आधार पे तुम लोग को कम करना पड़ेगा। तो 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के यदि मैं चलूंगा तो आराम से बना सकता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ से मैं यदि वो करूँ, तो यदि मैं इसका चित्र बनाऊं तो क्या होगा, यदि मेरे को 1200 स्क्वायर फीट का 1200 स्क्वायर मीटर का यदि वो करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पास एक 3 सेंटीमीटर का ये इधर किया और एक 4 सेंटीमीटर का इधर खींच दिया, ऐसे बन गया है वर्ग आयत। बन गया कि नहीं बन गया। अब इससे मैं मान लूंगा कि ये कितना सेंटीमीटर, ये कितना मीटर का है, 30 मीटर का है, और ये कितना मीटर का है, 40 मीटर का है। तो इससे अपने को समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पास लिखा है साफ साफ कि 1 सेंटीमीटर क्या है, 10 मीटर। तो यहाँ पास मैं यदि मैं पूछ दूं, यदि तुम लोग को ऐसे ग्राफ बना के पूछ दूं कि एक है 20 का, एक है 2 सेंटीमीटर मान लो, और एक है 6 सेंटीमीटर, तो इसमें बताओ मेरे को कि कितने मीटर का है, 20 मीटर 20 मीटर और 60 मीटर है कि नहीं। तो यहाँ से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ऐसे ही करना है। समझ आया यहाँ तक। ठीक है। कोई भी ग्राफ बनाने वाला ऐसे उतने बड़े पेज नहीं लाएगा, एक छोटे से पेज में जब ग्राफ बनाता है तो एक क्या करते हैं यहाँ पर एक सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में या जैसे भी छोटे इकाई में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तब ग्राफ बनता है। यहाँ तक आया समझ जी। ठीक है, क्लियर। ठीक, चलो आगे चले। आया कि नहीं आया जी ये समझ
आ गया ना। चलो तो इसका आंसर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अपने ये लिख सकते हैं, ये लिखना चाहो तो लिख लो। एक प्रकार का बेटा एक गुणांक है। 10 क्या है गुणांक, मतलब गुणा हो रहा है 10 का। 3 में गुणा हुआ 10 का, 4 में गुणा हुआ 10 का, 3 में गुणा हुआ तो 30 बन गया, 4 में गुणा हुआ तो 40 बन गया। ऐसे बनाना है। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? एक प्रकार का एक गुणांक है, इतना गुना। दिया क्या है? क्या दिया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है? वर्ग 3600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया है। ठीक है, ये वर्ग है कि आयत है? वर्गाकार बोला है तो वर्ग ही होगा। क्लियर है? तो अच्छा एक बात बताओ, इसको यदि मैं वो करूं, अच्छा ये क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वर्ग का? भुजा का वर्ग बराबर 3600 का। मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। यहाँ से वर्ग और वर्ग क्या हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। मतलब भुजा का वैल्यू कितना आया? 60 आया। आया कि नहीं आया जी? आ गया यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर एक चीज लिखा है 0.1 गुणांक, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो एक भुजा का माप यदि 60 है तो यदि इसका गुणांक निकालूं, गुणांक के साथ यदि गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? तो भुजा का वैल्यू जैसे उसमें 10 का गुणा करते थे, 10 उसका गुणांक था, वैसे यहाँ पर 0.1 गुणांक है। तो यहाँ पर 60 के साथ यदि मैं गुणा करूं 0.1 का तो कितना हो जाएंगे? 6। होगा कि नहीं होगा? ये तुम्हारा आंसर है। प्लीज समझने इधर दिया है। दूरी कितना दिया है? रेलवे स्टेशन से दूरी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा ये 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 7 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा जी? कितने होंगे? 7/2 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा बेटा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, देख लो 2 सेंटीमीटर 7 के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर किसके? 2 को इधर पक्षांतर कर दोगे। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक आया समझ? चलो तो तुमको दूरी दी है कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो भैया 1 सेंटीमीटर का 7/3 है, 2 है, तो 3 का कितना होगा? तो 7/2 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? बस होगा ना? यही होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो गुणा कर दे, हो जाएगा 7 21/2 और 21 का आधा कितना होता है? 10.5, मतलब 10.5 होता है कि नहीं होता? तो इतना आएगा बेटा 10.5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? डाउट थोड़ा है, पूछ सकता है। तुमको आया समझ? ठीक, यहाँ पर साफ साफ लिखे ना 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू निकाल लो। 1 सेंटीमीटर 3.5 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पास 3 से गुणा कर दो, इसको आ जाएगा आंसर। समझ आया? बन जाएगा? चलो बढ़िया।